गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया सर। कल मैंने आप लोगों को पीपीटी भेज दी थी, आप लोगों को मिल गई होगी जो लोग क्लासरूम में जुड़े हुए थे। यस सर। और बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं। तो जो लोग अभी तक के क्लासरूम में नहीं जुड़े हुए हैं, कल मैंने उनको कोड भी भेजा था, उनको क्लासरूम से जुड़ जाना चाहिए। और आज हम एक पूरा ओवरव्यू फिर से लेते हुए चले आएंगे, क्योंकि जो नए एडमिशन्स हुए हैं उनको भी एक बार से कवरेज हो जाएगी, क्या क्या कवर हमको करना है। क्लियर है बेटा? यस सर। आप सब लोगों से बार बार मैं कहता हूँ कि अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहा करिए। मॉर्निंग सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं ये कह रहा था आप सब लोगों से, मैं कह रहा हूँ कि अब क्लासरूम में बेटा ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासरूम में ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। यही नोट्स हैं आपके, जो आप लोगों ने कहा था ना नोट्स नहीं मिलना है, तो यही नोट्स हैं आपके। साथ में वीडियो लेक्चर जो अपलोड हो रहा है वो तो ही है आपके साथ। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, आपका जो कोर्स है आपने देखा होगा, आज एक सर्कुलर भी आया है एकेटीयू का कि आपका ये एग्जाम जो है वो आपका एकेटीयू का जो होने वाला है उसमें ये एमसीक्यू नहीं आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं एमसीक्यू नहीं आएंगे, ठीक है? तो हम लोग जो टेस्ट दे रहे हैं वो तो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड होगा आपका। 28 दिसंबर को इसका क्विज है पहली, शायद आपको कोई साइकिल मालूम ही है सबको। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात कर रखा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड कॉइंड हुआ था, सबसे पहले लाया गया था, वो डार्माउट कॉन्फ्रेंस में लाया गया था इन द ईयर 1956 बाय द पर्सन कॉल्ड जॉन मैकार्थी, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एआई। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ एआई कौन है, तो जॉन मैकार्थी हैं। और इनको फादर ऑफ एआई इसलिए भी कहा गया है कि 1956 में डार्माउट वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस जो भी हुई थी उसमें इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था। क्लियर है बेटा? और यहां पर दो आइडिया है, एक आर्टिफिशियल, एक इंटेलिजेंस। अगर वैसे भी बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो ही पार्ट होते हैं, एक एजेंट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। एजेंट वो होता है जो एनवायरनमेंट से सीखेगा, और एनवायरनमेंट वो होता है जो रियल लाइफ एक्टिविटी कंडक्ट हो रही होती हैं। क्योंकि एआई में हम प्री डिटरमाइंड या प्री स्टोर्ड एक्टिविटीज को वर्कआउट नहीं करते हैं। सारी चीजें क्या होती हैं? रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब क्या? वास्तविक समय में घटित होने वाली घटनाएं, वास्तविक समय में जो चीजें एक्टिविटी हो रही होती हैं, जो रियल टाइम के अंदर एक्टिविटी कंडक्ट हो रही होती हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें केवल दो ही पार्ट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी चीजें होती हैं, तो दो चीज होती है, एजेंट होता है और एनवायरनमेंट होता है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह दो चीजें आइडियाज हैं, एक आर्टिफिशियल, एक इंटेलिजेंस। अगर देखें आर्टिफिशियल क्या है, तो कोई भी चीज जिसको हमने नेचुरल थिंग की कॉपी बनाया है उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है? जैसे इंसान है, इंसान की अगर कॉपी बन जाएगी तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। फ्लावर है, फ्लावर की जब कॉपी बनाते हैं तो उसको आर्टिफिशियल फ्लावर कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो आर्टिफिशियल क्लियर हो गया? क्या आर्टिफिशियल क्या होता है? अब सर ये पहले स्क्रीन से सर पार्टिसिपेंट वाला चीज हटा दीजिए सर, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको मिल चुका हुआ है। ये आप लोग अगर उसमें ज्वाइन किए हुए हैं क्लासरूम में, तो आई हैव सेंड दिस पीपीटी टू यू।
तो इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड इन मैनी टर्म्स, कई तरीके से होती है। एक एबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है किसी की जो लॉजिकली सोच सके, किसी चीज को समझ सके, अपने बारे में जान सके कि हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारे हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सके। अब बात करने में क्या होगा, उसको हमें ये तो मालूम नहीं कि हम अगला शब्द क्या बोलने वाले हैं, आपको तो मालूम नहीं है कि हम उसके हिसाब से जवाब आपको देंगे। इस तरीके से कम्युनिकेट करना कि जो आपने शब्द बोला है उस शब्द के इक्विवेलेंट क्या उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए। दूसरा, इमोशन की नॉलेज हो, याददाश्त हो, हम किसी चीज को करने के लिए प्लानिंग कर सकें, क्योंकि जिसमें दिमाग लगता है उसमें बगैर प्लानिंग के आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। या किसी नई चीज को, मान लीजिए कोई पुराना हमको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम नए सोल्यूशंस को बनाने की कोशिश कर सकें और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकें। अगर ये सारे काम हम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर इंटेलिजेंसी है। और अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए, जो हमारी जितनी ज्यादा एबिलिटी होती है डिफिकल्ट कंडीशंस को हैंडल करने की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको इंटेलिजेंसी कहते हैं। आप जब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें आपके द्वारा की गई एक्टिविटी को अगर हम क्वांटिटाइज करें कि ये डिसीजन सही था, गलत था, या इस डिसीजन को किस तरह से लेना चाहिए था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंसी कहते हैं। अरे मेरी बात, बेटा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो हम लोगों ने दो चीजों के बारे में बात किया। पहली चीज क्या थी, आर्टिफिशियल। तो कोई भी ओरिजिनल की कॉपी को हम आर्टिफिशियल, ठीक है। और हमने बात की इंटेलिजेंसी की। तो इंटेलिजेंसी आपकी तभी होती है जब हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और मोरओवर डिसीजन सही हो। नहीं तो आप कोई भी डिसीजन ले लीजिए रैंडमली, जरूरी नहीं वो डिसीजन आपका सही हो, कभी कभी गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। और अगर गलत डिसीजन हो गया है तो बार वही कंडीशन पे वो डिसीजन ना लिया जाए। ये एबिलिटी क्या कहलाती है, लर्निंग एबिलिटी कहलाती है, कि हमने अपनी चीजों से तो जो जॉन मैकार्थी ने एआई की डेफिनेशन दी थी, वो ये डेफिनेशन की साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है आवाज। कितने लोगों को आवाज क्लियर नहीं हो रही है? क्लियर है। यस सर। बेटा जिसको क्लियर नहीं है वो हो सकता है उसका नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, उसको आप एक बार चेक करो। फिर से बता दे रहा हूं, जो फादर ऑफ एआई थे जॉन मैकार्थी, उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी ये हम लोग पहले पढ़, ये खास तौर पे उन लोगों के लिए रिवीजन हो रहा है जो लोग अभी जिनका एडमिशन हुआ है, कि द साइंस एंड द इंजीनियरिंग of making the machine intelligent, especially the intelligent computer programs, means program which can think, which can act according to the real life environment। जो रियल लाइफ एनवायरनमेंट है, रियल एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से जो प्रोग्राम सोच सकते हैं, जिनके अंदर ये काबिलियत होती है सोचने की, उसको हम कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। आजकल अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आपकी एआई है, जो आपकी हर फील्ड में यूज हो रही है, चाहे वो सिविल की फील्ड हो, चाहे वो मैकेनिकल की फील्ड हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की फील्ड हो। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे एआई का यूज नहीं हो रहा है। इवन बैंकिंग सेक्टर में, आपका फाइनेंस सेक्टर्स में, आपके
जो बिजनेस सेक्टर होता है, यहाँ पर हर जगह हम एआई का जो है यूज कर रहे हैं। इसलिए द मोस्ट एमर्जिंग फील्ड आपकी जो अगर देखा जाए तो एआई है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ मेकिंग कंप्यूटर और ए कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट। रोबोट क्या होता है? मशीन होती है या सॉफ्टवेयर टू थिंक इंटेलिजेंटली। और किसको इंटेलिजेंट माना जाता है? ह्यूमन बीइंग को। तो अगर ये कहा जा रहा है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा तरीका है कि जिससे हम कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की गई हुई किसी मशीन को या सॉफ्टवेयर को, ये सोच वो इस तरीके से सोचे जैसे ह्यूमन बीइंग सोचता है, तो हम मान लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो चीज ही आर्टिफिशियल है। इसलिए अगर वो इंटेलिजेंस अपने अंदर अंदर उसके अंदर अगर इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस को एग्जिबिट कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी इंटेलिजेंस होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन ही उसको एग्जिबिट कर रहा है। क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है बात? यस सर। अब कई लोगों ने एआई को डिफाइन करने की कोशिश की, भाई हर आदमी की अलग डेफिनेशन होती है। तो जिन जिन लोगों ने एआई को डिफाइन करने की कोशिश की, तो एक लूगर थे, इन्होंने डिफाइन किया था एआई में बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज ओके, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन। मल्टीपल डिसिप्लिन का मतलब क्या है? इसमें आपका इमोशनल थिंकिंग भी आएगी, आपका कॉग्निटिव थिंकिंग भी आएगी, जहां पे आप चीजें सोचते रहते हो उसके बाद उसको मिलाते हो। तो एआई में बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज कंसर्न विद द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंस बिहेवियर। मतलब ऐसी कंप्यूटर साइंस की फील्ड जिसके अंदर ऑटोमेटिकली हम डिसीजन ले लें, उसको हम कहते हैं इट्स अ एआई। और नॉर्मल चीज है, जब हम कंप्यूटर को सोचने पे मजबूर कर दे, कंप्यूटर ये लगे कि सोच रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट है। यानी मशीन जिनके अंदर दिमाग है, जो सोच सकते हैं। मींस हैगलैंड ने 1985 में बताया था, द एक्साइटिंग न्यू एफर्ट टू मेक कंप्यूटर थिंक मशीन्स विद माइंड इन द फुल एंड लिटरल सेंस। इसके अलावा बेलमैन ने 1978 में इसको डिस्कस किया था, द ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट वी एसोसिएट विद ह्यूमन बींग्स। यानी ह्यूमन बींग जो एक्टिविटी करते हैं, अगर वही काम का ऑटोमेशन हो जाए। ऑटोमेशन का मतलब क्या? कंडीशन आए, ह्यूमन को वहां इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ह्यूमन को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह की कंडीशन आए तो वो खुद डिसीजन ले ले, खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, खुद ये समझ ले कि आगे क्या करना है। और अगर वो फेल होता है तो अपने फेलियर से ये सोच ले कि अगर हम इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। इसको कहते हैं लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझना और समझकर अगली बार फिर से इंप्लीमेंट करना, जिससे कि उसका रिजल्ट बदले। यही तो होता है लर्निंग। हम कह रहे हैं आप सीख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? भाई हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट में आप गलती करेंगे, फिर से वही टेस्ट लेंगे। अगर आपने वो गलती सुधार ली, इसका मतलब आपने क्या किया? वो चीज सीख ली। भाई बात समझ में आ रही है?
यस सर। और बेटा अटेंडेंस आप लोग डाल दो, जितने लोग हैं चैट बॉक्स में अटेंडेंस अपनी डालते रहेंगे। और जितने लोगों ने क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया है, गूगल क्लासरूम, वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको सारे नोट्स उसी पे मिलेंगे। पीपीटी ये मैंने कल ही शेयर की थी, आप लोगों को मिल गई होगी। इसके अलावा कर्जवेल ने 1990 में बताया था, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन दैट परफॉर्म फंक्शन दैट रिक्वायर इंटेलिजेंसी व्हेन परफॉर्म बाय पीपल। एक बात और याद रखिए, पीपल के हर आदमी का एक्शन इंटेलिजेंट नहीं होता है। हम लोग भी कभी कभी डिसीजन लेते हैं जिसमें हम लोग बेवकूफ नजर आते हैं। तो ये माना गया है कि ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट है। आप लोग, कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन ये माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटेलिजेंट है। ये बार बार मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हर फंक्शन में इंटेलिजेंसी नहीं होती, यानी हर थिंकिंग में, हर एक्टिविटी में इंटेलिजेंसी हम लोग नहीं परफॉर्म करते। मान लीजिए कुछ लोग होंगे, आजकल सर्दी ज्यादा हो रही है, वो लोग सोच रहे होंगे भाई क्लास से अच्छा है, क्लास की रिकॉर्डिंग मिली जाएगी, क्लास से अच्छा है कि हम जो है थोड़ी देर और सो लेते हैं। ऐसा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अटेंडेंस चली जाएगी। अरे भाई फिर ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मान लो जिसकी 90% अटेंडेंस है, मान लो एक अटेंडेंस चली भी जाए, तो आज ज्यादा सर्दी है तो आदमी ने उस दिन जो है कम पढ़ लिया। लेकिन क्या ये इंटेलिजेंट सलूशन है? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। तो एक भाई साहब, एक किताब है रिच एंड नाइट, इसको लिखने वाले जो ऑथर हैं उन्होंने एक और चीज डेफिनेशन डिफाइन की है, द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर डू थिंग्स एट विच एट द मोमेंट पीपुल आर बेटर। जिसको करने के लिए इंसान को समझाया जाता था बेटर है। पहले आपने जितनी भी इंडस्ट्री देखी थी, उसमें प्रोडक्शन का जो टाइम होता था वो ज्यादा होता था। क्यों होता था? क्योंकि ह्यूमन बीइंग लगते थे, और ह्यूमन बीइंग जहां लगते हैं वो काम हमेशा स्लो हो जाता है। लेकिन जब मशीन्स लगती हैं तो वही काम क्या होता है, फास्ट हो जाता है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है। अगर एक में गलत काम हुआ होगा तो अगले में भी गलत ही होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में क्या है, डिपेंड करता है। इसके अलावा चार्नेक और डरमोट ने बताया था, द स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल आर नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमेशा मैथ को इंटेलिजेंस से जोड़कर देखा जाता है। कुछ गेम्स हैं जिनको इंटेलिजेंसी से हमेशा जोड़कर देखा जाता है, जैसे चेस, या जब आप कहीं इधर से उधर मूव करते हैं, या अपनी डेली डे टू डे एक्टिविटीज में जब आप बिहेव करते हैं, तो देखा जाता है आप कितने इंटेलिजेंस हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। अब अगर बात करें तो इवॉल्व कैसे हुआ, इवोल्यूशन का मतलब एआई बना कैसे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computer। सिमुलेशन का मतलब क्या? एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना दिया जाए जहां पर वो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही हो, वो भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। ठीक है, आपको लगे कि आप जो है वही काम कर रहे हैं, पर आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो जिससे कि आपको नुकसान ना पहुंचे। तो सिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज का एक रिपीटिशन प्रोग्राम बनाना, और जब मशीन इंटेलिजेंट डिसीजन लेती है,
तो इसको रिफर किया जाता है ह्यूमन बीइंग के इंटेलिजेंस से। लेकिन मशीन ने इंटेलिजेंसी ली है, तो ये इंटेलिजेंसी कौन सी कहलाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाएगी। आजकल आपने कुछ वर्ड देखे होंगे, जैसे मशीन लर्निंग, सुना है वर्ड? बहुत फेमस वर्ड है मशीन लर्निंग। किसी ने मशीन लर्निंग के बारे में सुना है? यस सर। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं क्या होता है, मैं केवल ये पूछ रहा हूं मशीन लर्निंग के बारे में आपने सुना है? यस सर। आजकल अब बहुत आता है पाइथन विद मशीन लर्निंग, या कंप्यूटर में देखिए डेटा साइंस, ये सब आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर। तो ये सब चीजें हैं क्या? ये सब चीजें पार्ट ऑफ एआई हैं। जैसे डीप लर्निंग, डीप लर्निंग का मतलब क्या कि जब मशीन किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज के बारे में ही पढ़ना शुरू करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करती है, तो उसे कहते हैं डीप लर्निंग। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच आप लोग देखते हैं? यस सर। तो पहले कोच जो है उतने सारे लैपटॉप लेके नहीं बैठते थे। आजकल आप कोचेस को देखिए, बॉलिंग कोच अलग लैपटॉप लेके बैठते हैं, ठीक है, और जितने भी कोचेस होते हैं वो सब लैपटॉप या कंप्यूटर्स लेके बैठते हैं। और कोई जो बॉलर होता है उसका जो पर्टिकुलर एक्शन होता है, या जो कोई बैट्समैन होता है उसकी कोई वीकनेस होती है, उसको बार बार स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हाँ भाई, स्टडी करने का मतलब एनालिसिस करते हैं कि भाई इसको कहाँ पे वीकनेस है, किस तरह की बॉल इसको दी जाए, या ये बॉलर है इसकी वीकनेस कहाँ पे है, कौन सी बॉल ये किस तरीके से फेंकता है, हाथ का मूवमेंट क्या आता है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को लर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? उसकी डीप लर्निंग कर रहे हैं। समझ में आई बात? जैसे यस सर। आपका जो कोर्स है ये आया है एन ओवरव्यू, तो ओवरव्यू मिलेगा, यहां पर हम डीप नहीं लर्न करेंगे। समझ में आई मेरी बात? जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का सब पार्ट होता है। मशीन लर्निंग का मतलब कि मशीन क्या बहुत सारी चीजें सीख रहा है। डीप लर्निंग का मतलब क्या, उसमें से हमने कोई पर्टिकुलर चीज को पॉइंट कर लिया और उसी को केवल सीख रहे हैं। क्लियर है? ये जो डीप लर्निंग है ये आपका ब्रांच स्पेसिफिक होती है, या आप कह सकते हो टॉपिक स्पेसिफिक होती है, ये जनरलाइज नहीं होती। ठीक है? यस सर। अब आप यहां पे देखिए, एक डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो देखिए, तो एआई जो है ये एक बहुत बड़ा डोमेन है। अब इस डोमेन को फर्दर छोटा करते हम चले गए। भाई एआई में तो तमाम सारी चीजें आ गई। तो उसमें हम जो एग्जांपल है वो है नॉलेज बेसिस। नॉलेज बेसिस क्या होते हैं कि जब हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है, हमारा शेयर मार्केट ऊपर जाएगा डाउन नीचे जाएगा, ये तो शेयर की बात हो गई। हमारा प्रोडक्शन रेट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हमारी मार्केटिंग हमारी सेल्स ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या ये प्रेडिक्ट करना कि अगर इस तरह का बिहेवियर है तो फला तरह की डिजीज हो सकती है। जैसे कोविड होता है, कोविड में कुछ उन्होंने पहले से सिम्टम्स बता दिए हैं कि अगर वो सिम्टम्स हैं तो हो सकता है आपको कोविड हो। ये थोड़ी ना कह दिया कि कोविड हो ही गया। तो ये तो मेरा नॉलेज बेस है कि हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को संभाल के रख रहे हैं और उसके ऊपर नए डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है? इसके बाद जब इसको और फर्दर सब जो है आप रिफाइन कर देते हैं तो बन जाती है मशीन लर्निंग, कि मशीन लर्न कर रही है अपने एक्सपीरियंस से।
कि किस समय किस तरीके से बिहेव करना है। क्लियर है? यस सर। और उसके बाद जब हम रिप्रेजेंट करने लगते हैं लर्निंग को और उसको हम शैलो कर लेते हैं और किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में मतलब सेग्रीगेशन करना, नॉलेज आ गई, फिर मशीन्स के अलग अलग एक्टिविटीज को मशीन लर्निंग के सेग्रीगेट कर लेना और उसके बाद एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर फोकस करने का मतलब होता है डीप लर्निंग। तो इस तरीके से हम पूरे एआई अगर देखें तो ये एआई का स्पेक्ट्रम है और धीरे धीरे चीजें और कंडेंस होती जा रही हैं और कॉन्सेंट्रेटेड होती जा रही हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। अब गोल क्या है एआई के? तो देखा जाए तो एआई के 6 मेजर गोल हैं। गोल का मतलब क्या कि हम एआई से क्या अचीव करना चाहते हैं, हम एआई करके कर क्या लेंगे। तो सबसे पहली चीज है टीच मशीन टू रीजन in accordance to the performs sophisticated mental task like playing chess, proving mathematical theorem and other। यानी कंप्यूटर्स को इस तरह से ट्रेन करना या मशीन्स को कहें बी स्पेसिफिक, किसी भी मशीन को इस तरह से ट्रेन करना कि डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से वो बिहेव करेगा। और ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है जैसे आप चेस जब खेलते हो तो आपको नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, अगला आदमी क्या सोच रहा है। जब आप मैथमेटिकल थ्योरम करते हो तो हर आदमी की अप्रोच अलग होती है और कोई अलग एक्टिविटी। अच्छा, नॉलेज क्या होती है कोई बता सकता है? जब हम किसी एक पर्टिकुलर, सर किसी चीज के बारे में सर जानकारी लेना है। हाँ, तो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में जब इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं यस सर। तो हम कहते हैं कि हमको उसके बारे में नॉलेज हो गई है। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं अभी आपसे कहूं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कौन कौन जानता है? हम सब लोग गए तो हैं नहीं। कोई नहीं गया। भाई कोई गया होगा तो वापस ही नहीं आएगा। भाई ये भी सुना है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। तो जब किसी भी चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं तो ये माना जाता है कि आपको उस चीज के बारे में क्या है, नॉलेज है। और ये नॉलेज को आप फिर दुनिया को कैसे दिखाते हैं? इंटरेक्ट करके। यस सर। बीइंग करता है, ऐसे ही तो दिखाते हैं। भाई इंटरेक्शन का वर्बल मीडियम भी हो सकता है, रिटन मीडियम भी हो सकता है। आप ब्लॉग लिख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी चीज के बारे में बहुत जान गए तो आपने ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी, रिसर्च आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, है ना? ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ही तो है। और इसको करने के लिए क्या चाहिए? यस सर। ह्यूमन बीइंग यस सर। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट को, तो ह्यूमन बीइंग तो कर लेता है, लेकिन यहां क्या चाहिए? मशीन नीड टू एबल टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, पीपल और लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या है? हिंदी में कोई बात कर रहा है तो उसको हिंदी में ही जवाब दिया जाए, इंग्लिश में कोई बात कर रहा है तो उसको इंग्लिश में जवाब दिया जाए। आपने देखा होगा पार्लियामेंट है उसमें लोग बैठ के कान में एक वो लगा के बैठते हैं, हेडफोन। तो वो क्यों लगा के बैठते हैं? हेलो। हेलो, हाँ। सर आवाज सर थोड़ी सही नहीं आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ सर फिर से रिपीट कर दीजिए सर। पार्लियामेंट में अब आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अब आपने पार्लियामेंट में देखा होगा लोग हेडफोन लगा के बैठते हैं।
वो हेडफोन क्यों लगाते हैं? वो हेडफोन नहीं होता है, वो ट्रांसलेटर होता है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और कोई तमिलनाडु का व्यक्ति बैठा हुआ है, Yes, sir. तो उसकी भाषा में उसको कन्वर्ट करने के लिए वो कन्वर्टर होता है, ट्रांसलेटर होता है। Yes, sir. ठीक है ना? तो इस तरह के काम करने के लिए जिस भाई, क्योंकि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति तो बैठा नहीं जो ट्रांसलेट कर रहा है, कंप्यूटर या मशीन ऑटोमेटिक Yes, sir. ट्रांसलेट कर रही है उस चीज को। Yes, sir. और जो लैंग्वेज हम लोग बेसिकली एआई में यूज करते हैं उसको कहते हैं लिस्प, LISP, Lips. लिप्स। अब तो और तमाम सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, लेकिन सबसे पहली जो लैंग्वेज थी जिसको यूज करते हैं उसको लिप्स कहते हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पुरानी थी, लिस्प। सबसे पहले एआई के प्रोग्राम इसी में बनने शुरू हुए। इसके अलावा और गोल क्या है कि मशीन को टीच कर ले, सिखा दे कि नेविगेट कैसे करना है और प्लानिंग बना सकें। आपने देखा होगा आजकल गूगल में एक आया है कि जैसे आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो आप डेस्टिनेशन तक डाल दीजिए, तो वो बेस्ट पॉसिबल रास्ता आपको चुन के बता देता है। बताता है कि नहीं बताता है? Yes, sir. बता देता है. और वो ये भी बता देता है कि आप अगर इस रास्ते को चूज करोगे तो क्या बजे पहुंचोगे, इस रास्ते Yes, sir. कितना टाइम लगेगा, आगे कितने पहुंचोगे। किलोमीटर है, सब बता देता है. ये भी तो बताता है किससे जल्दी, Yes, sir. कहाँ पे जाम लग रहा है, नहीं सर, ये नहीं बताता सर. ये भी बताता है। यस सर, रेड शो कर देता है। बताता है सर, फास्टेस्ट लाइन वगैरह अपने आप ही रहती है, बता देता है। ब्लू ऑरेंज और रेड। वहां पे रेड शो हो रहा होगा, हम्म, और जैसे ही जाम या ट्रैफिक हट जाएगा वो रेडनेस उसकी हट जाती है। ब्लू। यानी वहां पे एक ETA दिखाता है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। आप उस समय कहाँ कितनी देर में पहुंचेंगे। तो ये सब चीजें इनेबल क्यों हुई? क्योंकि हम लोगों ने मशीन्स को प्लान करना सिखाया कि किस तरह से नेविगेशन को प्लान करिए कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक कैसे पहुंचे। इसके अलावा आपने देखा होगा आजकल हम मशीन से बात कर सकते हैं। ये नहीं. गूगल असिस्टेंट, अमेजॉन का एलेक्सा है, आईफोन में सिरी है, वो भी एक तरह से असिस्टेंट ही है आपका। तो आप अपनी भाषा में बोलते हैं कि ना? आप कंप्यूटर Yes. की भाषा में तो बोलते नहीं। No sir. तो वो आपकी भाषा को समझ ले, यानी आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर ले अपने नॉन लैंग्वेज के अंदर। उसका मतलब क्या हुआ कि मशीन आपकी भाषा को समझ पा रही है, तभी तो जवाब दे पाएगा। Yes sir. Yes sir. भाई अगर आप मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे तो आप क्या मेरी बात का सवाल का जवाब दे पाएंगे? No sir. ठीक है। इसके अलावा मशीन को परसीव करना यानी सोचना सिखाना। परसीव का मतलब क्या होता है? परसेप्शन। हम किसी से मिले नहीं लेकिन हमें पहले से मालूम है कि ये व्यक्ति किस तरह का हो सकता है। आप लोग पूछते नहीं हो कि फलाना व्यक्ति कैसा है, इससे मिले कि ना मिले। घर बस ऑफिस। बताते हैं कि भाई इस लड़के से दूर रहो, इससे कम बातें किया करो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? Yes sir. तो ये आपका परसेप्शन है। यानी मशीन टच करे, फील करे, देखे, सुने और किसी चीज को टेस्ट करके बता दे कि किस तरीके की चीज आपके सामने आई, और उसके हिसाब से डिसीजन ले ले। ये मान लीजिए फील कर ले तो आपको बता दे कि एनवायरनमेंट बाहर ठंडा है, जिससे कि आप कपड़े गर्म पहन के निकले। तो ये भी गोल है एआई का। ये सब जितना हम पढ़ रहे हैं सब क्या है? गोल्स हैं जो एआई को अचीव करने, कुछ अचीव कर चुका है और कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस दैट इंक्लूड इमोशनल इंटेलिजेंस, क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। अब जैसे इमोशनल है, इमोशंस को समझना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। किसी चीज के बारे में प्रिडिक्ट कर लेना विद द बैक परफॉर्मेंस, ठीक है, और किसी नई चीज को बना लेना, क्रिएटिविटी। तो ये गोल है आपका एआई का। तो गोल क्लियर हो गए एआई के? Yes, sir. अमन दुबे जी क्लियर है? अमन दुबे जी, नहीं है, हमें लगता है कहीं चले गए। इसके बाद अगर देखें तो एआई का जो रीबर्थ हुआ है और रेवोल्यूशन हुआ है, इसमें हुआ क्या और इसकी इतना ज्यादा एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बनी क्यों? क्योंकि एक तो एआई की नॉलेज और जो उसके बारे में रिसर्च हुआ है, उसके कंटेंट्स अब हर आदमी के पास अवेलेबल हैं। आप इंटरनेट पे बैठिए और आप कोई भी कंटेंट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब भाई लाइब्रेरी आप लोगों में से आधे लोग जाते ही नहीं होंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? Yes, sir. मोबाइल पे मिल जाता है। Yes, sir. मोबाइल में मिल जाता मोबाइल पे है मिल जाता है सब कुछ। या गूगल में आप सर्च कर लेते हो, यानी आपको इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। Yes, sir. इसके अलावा डेटा कंप्यूटिंग ने एआई को एक्सेसिबल बना दिया है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता था। पहले क्या होता था, कंप्यूटर खरीदने में बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाती थी ना। भाई कंप्यूटर कोई आज का तो है नहीं, कंप्यूटर पुराना है, लेकिन Yes, sir. उसमें जो डेटा चाहिए होता था, तो पहले इंटरनेट में महंगा था, तो इतनी ज्यादा कॉस्ट पड़ जाती थी, लोग किताबें पढ़ते थे। आजकल इंटरनेट पे काम कर लेते हैं, है ना। Yes, sir. तो कंप्यूटर को सस्ता करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसको कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप जितना पैसा देंगे उतनी कंप्यूटेशनल पावर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट पहले से ही है, बस आपको क्या करना है, जितना यूज करना है उसका बिल देना है। पहले अगर मान लो मुझे कार से पानी बरस रहा है, मुझे कार से कहीं जाना होता था, तो या तो मेरे पास अपनी कार हो या मैं किसी की मांग लूं कि भैया अपनी कार मुझे 2 दिन के लिए दे दो। ऐसा ही होता था ना। Yes, sir. आजकल क्या है, आप अपनी कार रखोगे तो उसकी पार्किंग, उसका मेंटेनेंस, उसके लिए जो है
सब चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी, नहीं तो क्या है, ओला कर लीजिए। हो जाओगा। ओला, यूबर। हाँ भाई, उबर के पास कितनी कारें हैं? जो उबर कंपनी है उसके पास कितनी कारें हैं? क्या पता, कभी यूज नहीं किया सर। सर एक भी नहीं होगी। वो तो सब अपने ड्राइवर लेके आते हैं ना। नहीं सर, ऊबर सेकंड हैंड कार्स खरीदता है और कुछ कुछ ड्राइवर होते हैं वो अपनी खुद की भी चलाते हैं। ड्राइवर सबसे खुद की जरूरी चीज ये है, जैसे जोमेटो है, जोमेटो का कौन सा रेस्टोरेंट अपना? कोई नहीं। कोई भी नहीं, सब ऐड किया ये हुआ सब है। क्या है, सर्विस एज ए, ये सब क्या है आपका इन्वेस्ट किया है इन लोगों सर्विस ने। सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड हो रहा है, ये सर। जिसको सास कहा जाता है, SAAS, SaaS। शायद। ठीक है ना? अब आपने देखा होगा, आप गूगल के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए तो गूगल में आपको जीमेल मिल जाएगा, ठीक है ना? आप वर्चुअलाइजेशन करके, क्लाउड जो पूरी टेक्नोलॉजी है वर्चुअलाइजेशन पर बेस्ड है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या, आपके पास कुछ सामने नहीं है, सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा वर्चुअली। तो आप किसी भी सर्विस को, गूगल शीट को आप बगैर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल इस्तेमाल किए यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आप बस गूगल के पास भी तमाम सारी ऐसी चीजें हैं, एक तरह का क्लाउड है। इंटरनेट जो आपका है वो भी एक तरह का क्लाउड है, जो आपको वेरियस तरह की फीचर्स प्रोवाइड करता है, बशर्ते आपने यस। उसकी सर्विस को अवेल कर रखा हो। क्लाउड मीन्स क्या सर? क्लाउड आपका एक शेयर्ड सर्विस होती है, जो टेक्नोलॉजी के जो क्लाउड कहते हैं वो शेयर्ड सर्विस होती है। वैसे आसमान में क्लाउड बनता है, वो पानी केवल आप ही घर में गिराता है कि पूरे मोहल्ले भर में गिराता है? पूरे मोहल्ले हर में। जगह, पूरे भाई मोहल्ले जहां में। जहां क्लाउड आता का है। कवर होगा, जहां जहां क्लाउड कवरेज होगा, वहां वहां पानी गिरेगा। हम्म, यानी अगर इसी तरह की कोई सर्विस आपके एरिया को कवर कर रही है और आपने उस सर्विस को अवेल कर रखा है, तो सर्विस सर। आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर। उसमें इन्वेस्ट करने की तो आपको जरूरत है नहीं यस सर। भाई, उसको अवेल करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट तो करने की जरूरत नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगाना पड़ रहा है। नो सर। अब जैसे जियो फाइबर आ गया है या आपका जिगा नेट आ गए हैं, मतलब आप देखते हो फाइबर इंटरनेट आ गया है, ब्रॉडबैंड आ गया है, तो ब्रॉडबैंड के लिए तार वार आप लोगों ने तो बिछाए नहीं थे। नो सर। जो कंपनी थी उसने तार बिछाए थे और उस समय आपसे पैसा भी नहीं मांगा था उसने। भाई कोई आपसे उसने पैसा मांगा था कि भाई मैं आपके घर के सामने तार बिछा रहा हूँ, मुझे पैसा दे दो? नो सर। जब आप सर्विस उसकी यूज करोगे तब उसको पे पेड करो। करो। यस सर। यानी आपको सबसे पहले तो कुछ पे नहीं करना पड़ा ना। नो नो सर। सर। नो। अब ओला की कार आप लेके जा रहे हो, अगर पंचर हो गई तो पंचर का पैसा कौन देगा? ओला वाले। ओला वाले ओला देंगे। मतलब जो ड्राइवर है वही देगा ना, आपसे दोनों आगे यस सर। साहब दो भैया पैसा इसको सही करें। नो नो सर। सर। आपकी कार होती तो आपको पहले कार में इन्वेस्ट करना पड़ता, यस सर। 5-6 लाख की आप कार खरीदते, उसका आपको ड्राइव करना पड़ता, यानी ड्राइव करने की टेंशन आपको लेनी पड़ती, यस सर। बेल्ट बंदी है कि नहीं बंदी है, फ्यूल चालान हो खरीदना गया तो पड़ता। आप, ड्राइविंग चालान हो गया लाइसेंस तो भी आपको करो। देना पड़ेगा। सर्विस अलग से कराओ। यही सब होता कि नहीं होता? यस सर। यस सर। आराम से बुक करते हो, पीछे बैठ के मोबाइल पे पबजी खेलते हो, सामने यस सर। तो ईज हो गया कि नहीं हो गया, आसान हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस सर। इसके बाद आपका जो कंप्यूटेशनल पावर है वो नए नए टूल्स की वजह से बढ़ती चली जा रही है। अब आपके पास पहले से ही टूल्स बने हुए हैं जिसमें डेटा डाल दो तो वो आपको बता देंगे कि क्या एनालिसिस उसकी है। आप अगर चाहते हो कि आपको बता दें कि पिछले 10 साल में सबसे अच्छा जो है बैंक का परफॉर्मेंस कौन सा रखा है, तो आपको टूल है कि नहीं है?
इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं लोग कर इस सकता तरह की हूँ, चीजों को मुझे यूज बताना। करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना म्यूचुअल फंड को यूज करते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, तो हर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को आप चेक करते कि नहीं करते हो? बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। यस सर। अगर आप देख लो तो पिछले कुछ सालों से एआई ने और भी आगे काम करना शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी और आसान कर दी है। किस तरीके से? आपके पास कई सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे अजोरा, अमेजॉन का AWS। इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेजॉन वेब सर्विसेज। AWS जो आप देख रहे हो, AWS का फुल फॉर्म क्या है? अमेजॉन वेब सर्विसेज। देखे ही नहीं थे। भाई अमेजॉन आजकल हर काम अमेजॉन से आप कर लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं, दो चीजों को कंपेयर करना हो कि कौन सा मोबाइल बेटर है वो कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको अपना डेटा स्टोर करना है तो आप AWS का यूज करते हैं, गूगल क्लाउड है, IBM का क्लाउड है। और जब इतने सारे लोग वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपस में कंपटीशन भी होगा, और होगा। कंपटीशन होने की वजह से चीजें क्या होती हैं? सस्ती होती हैं कि नहीं होती? सस्ती। यस सर होती है। भाई मान लीजिए आपके एरिया में एक ही दुकान हो, तो वो जो रेट देगा वो यस सर तो महंगी मेरी लेना पड़ेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर 10 दुकानें हैं यस सर होगा। तो अब उसमें आपस में कंपैरिजन होता है कि बगल वाला 10 रुपए में दे रहा है तो मैं 9.5 रुपए में दे देता हूँ। यस सर। भाई कभी कंप्यूटर मार्केट नाजा है लखनऊ में, कोई नाजा गया है कंप्यूटर यस सर। खरीदने? हाँ सर गए। अगर आप 10 दुकानें पता करोगे तो रेट अलग अलग आपको पता मिलेंगे, एक ही रेट मिलेगा। अलग अलग, कहीं कम कहीं ज्यादा। हाँ, तो वो अपने हिसाब से मार्जिन निकालता है। जिसकी दुकान बहुत अंदर होगी, गली के अंदर, उसका रेट कम होगा, और जिसकी दुकान मेन रोड पे होगी वो उसका महंगा रेट देगा। ज्यादा होगा। क्यों? उसको आसानी से ज्यादा। कस्टमर मिल जाते हैं, और अंदर वाले को कस्टमर जो है यस सर। लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो एआई क्यों इतना ज्यादा आजकल यूज में है, या क्यों इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि हर आदमी उस एआई के पीछे पड़ा हुआ है? ये बात समझ में आई? भाई मान लीजिए इंटरनेट सस्ता ना होता तो आप MG की हेक्टर अगर ले भी लेते तो इंटरनेट कनेक्टिविटी कहां से देते उसको? यस सर। यस सर। या मान लीजिए आपका इंटरनेट महंगा होता तो आप जोमेटो, स्विगी ये सब यूज कर पाते? नो सर। नो सर। भाई यूज जूम करते ऐप तो भी सर नहीं यूज कर इंटरनेट के लिए पाते। ऑनलाइन क्लास भी नहीं करते। आप क्लास भी नहीं करते? आप कहते हैं इतना यस महंगा सर। है, क्लास क्या करें भाई? अच्छा, फीस भी ऐसा दे नहीं कॉलेज करते। में और क्लास भी करें। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो इन सब चीजों ने हमारी कनेक्टिविटी बेटर कर दी। यस सर। पहले कोई फॉरेन में रहता था, उससे फोन करने में बात जब करो तो बहुत पैसे लगते थे। यस सर। अब इंटरनेट की वजह से क्या होता है? व्हाट्सएप कॉल हो जाती है। यस सर। यस सर। तो ये सब बेटर चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? यस सर। हो रही है। आपको जो कहीं पहुंचना होता है तो आप अपना टाइम पहले से चेक कर लेते हो गूगल कि भाई कितने समय पे कितना हम सही टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हो अपनी। तो ये सब एआई का ही फायदा है, और इसके साथ जो अलग टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने एआई को इनेबल किया है। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास 11 बजे। हाँ हाँ, तो अभी बहुत टाइम है, अभी तुम्हारे पास हमारी भी अगली क्लास है। आपको सब चाय सुनना वाय पी होता ले। है, हमको बोलना होता है। आप तो सर सुन के 40 किसी को तक था। लोगे हैं? सब ब्रश कर लें। सब 15 अब मिनट है इतनी सर। बजे ब्रश कर रहे हो?
हमने तुमसे Yes, नहीं sir, कहा yes, कि हम sir. नहा लें थोड़ा सा? सर थोड़ा फ्रेश हो जाए सर, टाइम दे अभी दीजिए हो थोड़ा जाओ 10 पहले, मिनट। यस आगे सर, सर प्लीज खाना नहाएंगे, लेते हैं। सर। सर नहाएंगे एंड कर 1 दीजिए जनवरी सर। को अब। अब न्यू ईयर में नहाएंगे सर। 2020 हाँ सर, बहुत न्यू ईयर में खराब। नहाते हैं सर हम लोग। नहीं, हम हर दिन 2020 का बहुत जो खराब है, है। जो गार्बेज है उसी दिन डिस्पोज कर देते हैं। और बड़ी रात खबर को है भाई ये। 12 बजे आप नहीं रखते नहाएंगे हैं? सारे सर अब रहने दीजिए सर, कल करा सारे दिए। एक बात जनवरी सुन लो, 2020 को 1947 छोड़ देंगे। से प्लीज सर 10 मिनट छोड़ बाकी दीजिए है, केवल 10 हो मिनट में जाता आप है। फ्रेश हो छोड़ दीजिए जाएंगे। सर, एक छोड़ बार ठंडा खाने भी में बहुत है अनपच हो सर। जाता है, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। सभी दीर्घ शंका लगा हुआ है सर। तो लैपटॉप या मोबाइल लेके चले जाओ दीर्घ शंका में। तो हम कौन सा तुम वो कैमरा ऑन किए हो जो हम तुमको देख लेंगे तुम दीर्घ कर रहे हो कि लघु कर रहे हो? सर अगर आप बुलाने लगेंगे तो हाँ सर, खाली वहां बैठ के जवाब ही तो देना भाई, मुंह से हम थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। नहीं सर, हाथों का सर, बहुत काम आता है सर। चलो ठीक है, फिलहाल इतनी ओके बात सर। समझ में आई। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. बाकी लोगों का दिया गूगल क्लासरूम Thank you, ज्वाइन sir. कर लेंगे, नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं उनको। गई सर टीचर। नोट करना है सर इसको। प्रभु गूगल क्लासरूम में पीपीटी भेज दी है, उसको नोट्स करें सर कि इसको ना नोट करिए। अभी अगला कल क्लास है, यस सर। एक क्लास में सैटरडे को भी ले लूंगा आपका, अरे सर, और सर कोड 25 तारीख को सर मैरी सर क्रिसमस कोड है, बता उस दीजिए। दिन भी एक ले लेंगे क्लास। यस सर, शाम को मैरी क्रिसमस भी करेंगे और इसको भी। हाँ अरे सुबह। नहीं सर, चलो ठीक पार्टी है बेटा। देंगे सर। सर सर वैसे कोड बता दीजिए। क्रिसमस तो क्लास ऑफ रहेगी क्या? इसका क्लास का कोड, हाँ सर। क्लास का कोड तो बेटा मैंने शेयर किया था ग्रुप पे, देखो आप ग्रुप में हो। यस सर, भेजा है सर आपने। दोबारा फिर से भेज दिएगा भैया जिनको ना मिला हो, या हाँ सर ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? 5 रुपए दो। यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू। क्लिक करिए सर, क्लिक करिए। राधे 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 सर, राधे राधे राधे। राधे बेटा, राधे।